हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं फुल डीप नेक ब्लाउज विथ बेल्ट प्रिंसेस कट और स्टिचिंग की फुल डिटेल इसमें आपको मैं सिखाने वाला हूं। और ये जो है ना ब्लाउज बहुत ट्रेंडिंग में है और इस टाइम ना शादी का सीजन भी चल रहा है, तो शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आप कोई सा भी कपड़ा में बनाइए, बहुत अच्छा फिटिंग आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक प्रोफेशनल कटिंग और स्टिचिंग सीखना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट चार्ट है, आप देख सकते हैं साइज 34 का स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका पेपर को सीधा कट कर लेना है। उसके बाद में 0.5 इंच का शोल्डर पे मार्क करेंगे। फिर लेंथ के लिए हम मार्क करेंगे 15 इंच पे। लेंथ हमें चाहिए 14.5, ठीक है। 0.5 इंच में मार्जिन रहेगा। फिर सीधी मार्क कर लेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आर्म होल ड्रॉप का मार्क करेंगे 6.5 पे। दो जगह मार्क करके सीधी लाइन हम पहले मार्क कर लेंगे। फिर अपेक्स पॉइंट दो जगह फिर मार्क करेंगे और फिर स्ट्रेट लाइन हम लगा देंगे। क्लियर फ्रेंड्स। शोल्डर के लिए मार्क करेंगे फ्रेंड्स 6 इंच। ये फुल डीप नेक है तो टोटल शोल्डर एक्चुअल शोल्डर से -2 इंच बनाना है। चेस्ट के लिए फ्रेंड्स मार्क करेंगे यहां पे 9 इंच। उसके बाद में मार्जिन देंगे, ठीक है। तो 0.5 इंच हमें फ्रंट की चेस्ट ज्यादा रखना होता है। वेस्ट जैसे 28 इंच है तो यहां पे 7 इंच होता है। 2 इंच डार्ट का 9 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। क्लियर फ्रेंड्स। अब हमें लाइन को सीधी कर देनी है, एक कटिंग दूसरी स्टिचिंग। और डार्ट की प्लेसमेंट सेंटर फ्रंट से 3.75 पे ऊपर मार्क करेंगे क्योंकि साइज 34 है। नीचे मार्क करेंगे 3.25। जैसे हमने ऊपर 0.25 कम किया, नीचे भी करना है। फिर 2 इंच डार्ट का मार्क लगाएंगे। सीधी लाइन लगा के डार्ट को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और नेक का विड्थ यानी नेक की चौड़ाई 3 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद नेक ड्रॉप मतलब नेक की गहराई, इस पे मार्क करेंगे 11.5 इंच पे, ठीक है। और फिर इस तरह से हम स्ट्रेट मार्क कर लेंगे नेक के लिए। शोल्डर स्लोप 0.75 इंच का करना है, ठीक है। ओके, अब इसे हम थोड़ा घुमा लेंगे और आर्म होल को हम मार्क कर लेंगे पहले। तो इसमें शोल्डर पे रखना है और आर्म होल पे रखना है, सीधा ड्रॉ कर लेना है क्योंकि हम बाद में भी आर्म होल को रीसेट करेंगे, तो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। और यहां से एक पहले हम शोल्डर वाला मार्क कर लेते हैं, जो मार्किंग हमारी क्लियर दिखने लगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट मार्क ये है, अंडर बस्ट बोलते हैं या लोअर चेस्ट बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, क्योंकि अंडर बस्ट या एम्पायर सीम भी बोलते हैं। तो ये जो होता है ना प्लेसमेंट 13 इंच हमारा कम से कम होना चाहिए। 13 इंच पे हम मार्क कर ले रहे हैं, 13 इंच हमारा होना ही चाहिए, ध्यान रखना आप। और यहाँ पे देखिए जो 1 इंच का डार्ट हमारा साइड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस डार्ट से हमें बहुत फायदा मिलता है, हमारी बॉडी को अच्छी फिटिंग ग्रिपिंग मिलती है, एक पकड़िंग सब हट जाता है, साइड हाइक नहीं करता है। ये हिडन डार्ट है, गारमेंट में नहीं आएगा, मतलब हमारे ब्लाउज में नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ से साइड से आर्मोल डार्ट लगाएंगे तो पहला मार्क करेंगे साइड से 2.25 पे। उसके बाद में 0.75 का डार्ट की हम गहराई मार्क कर लेंगे।
फिर फ्रेंच कर्व से हम ऊपर वाला मार्क को इस तरह से देखिए ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंच कर्व से आपको एपेक्स पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर 1.5 इंच नीचे पहले आपको ना ऐसा मार्क करके फिर आर्म होल पे इस तरह से डाट ले जाइए। बहुत लोग पॉइंट यहाँ पे बनाते हैं, पॉइंट नहीं बने इसके लिए मैं पहले ये मार्क ऐसे करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंच कर्व को आप पलट करके भी, जैसे लोग बहुत बोलते हैं कि ऐसा मार्क कर लिया तो दूसरे मतलब फ्रेंच कर्व से ही हो जाए, तो देखिए मैं कर रहा हूँ आपको इस तरह से करेंगे तो आपका फ्रेंच कर्व की मदद से भी आप ये नीचे वाला डार्ट को आप शेप दे सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अभी जो ड्राइंग है हमारी यहाँ पे कंप्लीट है। बेल्ट के लिए मार्क सिर्फ कर देते हैं अभी। तो देखिए बेल्ट जो है फ्रेंड्स, अब ये फ्रेंच कर्व से हम इस तरह से ड्राइंग कर लेंगे तो देखिए ये हमारा अब बेल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा डिजाइन है हमारे जो वी नेक में, बहुत वी नेक में अच्छा लगता है ये, और फुल डीप नेक है। तो अब हम पहले इसे कटिंग कर लेते हैं। और फुल डीप नेक है, अगर आप किसी को भी कम अगर नेक पहनना है तो एक पट्टी लगती है, आप लोगों को पता होगा, देखा होगा, वो अलग से भी लगा करके नेक को और भी कम कर सकते हैं अपने अनुसार। अच्छा, ये आर्मोल कटिंग के लिए बाहर से पहले कट करना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे भी कम से कम 1 इंच का बाहर से कट कर लीजिए पेपर, क्योंकि डार्ट को हमें सेट करना है। और ये पहले हम कट कर लेंगे। और बेल्ट है, बेल्ट तक कट करेंगे। तो अभी तो घूमेगा नहीं, देखिए यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बिना कट के ये नहीं घूमेगा, तो हम बेल्ट को पहले कट कर लेते हैं। सीधा यहाँ से बेल्ट को जो हमने मार्क किया है बेल्ट के लिए, इसको कट करके यहाँ से निकाल देंगे। देखिए इसके बाद में बेल्ट को हम सेट कर लेंगे। अगर आपके फैब्रिक में कोई डिज़ाइन है तो आप बेल्ट सीधा रखना चाहते हैं तो इस तरह से आपको बंद कर लेना। अगर कुछ भी डिज़ाइन नहीं है तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, अच्छा होगा कि आप इस तरह से माइनस कीजिए बेल्ट को। ठीक है, समझ गए आप। फिर आपको रीसेप कर दीजिए कैंची से। आपको कटिंग करते समय में इसको राउंड से मिला लेना है। नीचे भी आपको कटिंग करते समय में पॉइंट नहीं बनाना है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा जो बेल्ट की कटिंग है ये हो गई है। तो अभी मार्जिन जहाँ पे है वो हम इसमें मार्क कर लेंगे। देखिए बेल्ट कंप्लीट है। तो ये सेंटर फ्रंट है तो जॉइंट नहीं रहेगा और नीचे जॉइंट रहेगा सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए ये स्टिचिंग का हमने मार्क कर लिया। और साइड में 1.5 इंच हमारा रेडी आ जाएगा और सेंटर में 3 इंच। ठीक है, तो ये बेल्ट हमारा फ्रेंड्स हो गया रेडी। और जहाँ मैंने ऐड लिखा है वहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। ओके, चलिए अब हम ऊपर का बॉडी को फिट करते हैं, आर्म होल की डार्ट को सेट करते हैं। तो एपेक्स पॉइंट पे मिलाने के बाद में देखिए इस तरह से मैंने मिला लिया है। तो आर्म होल अभी में नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंच कर्व को अब बिठाने के बाद में इस तरह से आर्म होल पे रखना है और इस तरह से सिंपल आपको ड्राइंग कर लेनी है और ये मार्का को कट कर लेना है। आर्म होल हमारा हो गया है सेट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए ये नीचे भी वाला भी मार्क को हम कंप्लीट कट कर लेते हैं, प्रिंसेस कट वाला। तो अब आपको यहाँ पे इतनी पार्ट तो क्लियर समझ में आ रहा है। मैं आपको एक बार और रख के दिखाता हूँ। देखिए नीचे बेल्ट है और फ्रंट हो गया। और ये वाला को हम कैसे माइनस करेंगे, देखिए कट करना है पहले, उसके बाद में आपको इस तरह से टेप भी लगा सकते हैं, स्टेपलर भी मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से भी लगा सकते हैं, या स्टिचिंग कर लीजिए, कुछ भी करके आप बंद कर सकते हो। फिर आपकी जो ये साइड है सीधी करना है, जो टेढ़ा हो गया है। और टेढ़ा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने डार्ट को बंद किया है। ठीक है, तो ये अब मार्जिन है यहाँ ऐड कर लेता हूँ आर्म होल में। जहाँ जहाँ मैं अगर मार्क लगा रहा हूँ वहाँ पे हमने मार्जिन दिया है, जहाँ नहीं है वहाँ पे हमें अलग से लेना होगा कटिंग करते समय में फ्रेंड। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक में भी हमने मार्जिन लिया था। और यहाँ पे नेक में आपको एक और चीज़ थोड़ा सा मैं बताऊँगा कि यहाँ पे मार्जिन आप थोड़ा सा कम लेना और कटिंग करते समय में एक सूत बाहर से कट कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए जब ही नेक में हम पाइपिंग लगाएंगे तो मार्जिन जाएगा नीचे तक। तो यहाँ पे मेरा हाथ देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जॉइंट से थोड़ा सा आपको बाहर निकाल देना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कटिंग करते समय में 1 सूत 2 सूत बाहर कर लीजिएगा नेक पे, सिर्फ नीचे। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे मार्जिन आ रहा है ना, तो यहाँ से थोड़ा कम करके कटिंग करते समय में थोड़ा सा यहाँ पे बाहर करना है और यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेना है। देखिए यहाँ पे ऐड कर लेना है, यहाँ पे भी मार्जिन ऐड होगा। 2 जगह जहाँ जहाँ पे मैंने ऐड लिखा है वहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेंगे कटिंग करते समय में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैंने आपको समझा रहा था। देखिए यहाँ से 1 सूत आप बाहर कर लेंगे, 2 सूत भी देखिए यहाँ पे पॉइंट पे। ठीक है, अब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ
कि मार्जिन यहाँ पे थोड़ा हमें ज़रूरत पड़ेगी पाइपिंग का करते समय में, ठीक है। और यहाँ पे तो अब हमारी फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है और साइज़ जो है फ्रंट 34 है, बार बार आपको बता रहा हूँ 34 और सेंटर फ्रंट है 34 में लिख दे रहा हूँ। ओके, तो मैं आपको स्टिचिंग भी पूरा बताने वाला हूँ डिटेल में, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टिचिंग में हम डोरी बनाएंगे, डोरी पाइपिंग इसको बोलते हैं। देखिए डोरी को पहले टक कर लेना है मशीन से ताकि वो निकले नहीं, ठीक है। उसके बाद में हम इसे जो बूट लगाए हाफ बूट है, देखिए हाफ बूट से अब इसको डोरी लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए डोरी लगाना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि जो हाफ बूट होता है वो अपने आप डोरी की जड़ में चलने लगती है। आप आराम से इसको बना सकते हैं। और इसकी पाइपिंग की चौड़ाई 1.25 इंच यानी 1.25 कट कर लेना, ठीक है। अब देखिए हमने डोरी बना लिया फ्रेंड्स। अब हमारा जो नेक लाइन है हमें नेक पे लगाना है पहले। तो ये नेक पे आपको रखना है और हाफ बूट से ही, और पाइपिंग वाला जो डोरी है उसको हल्का सा टाइट करके हमें इसके ऊपर अटैच कर देना है। अटैच करते समय में आपको बस ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा खिंचाव नहीं करे, ठीक है। एक बराबर आपको अटैच करना है। तो अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, प्रिंसेस कट को ज्वाइन करना है, ठीक है। इसको आपको ज्वाइन करते समय में मार्जिन एक बराबर रखना है, ठीक है। और दोनों कपड़ा एक समान खींचना है। ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा और कम खींचोगे तो फिर हमारा एक पल्ला छोटा बड़ा होगा और उससे हमारी स्टिचिंग खराब हो जाएगी, अच्छी सी फिटिंग नहीं आएगी, बैठेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है, एक बराबर मार्जिन भी रखना है। अब ये देखिए प्रिंसेस कट हमने ज्वाइंट कर लिया। सेम इसी तरह से हम लाइनिंग को भी फ्रेंड ज्वाइंट करेंगे। देखिए लाइनिंग को हमने ना सेम तरीके से ज्वाइंट कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, अब हम अपने नेक को पलट देंगे इससे। देखिए नेक में जहां पे हमने पाइपिंग लगाया था सेम उसी सिलाई के ऊपर हमें हाफ बूट से अटैच करना है। जो लाइनिंग है वो नीचे है और सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे तो हमारी जो नेक है वो स्टिच हो जाएगा। उसके बाद में हम पलट के स्टिच करेंगे, फिनिश करेंगे, सब आपको मैं आगे बताऊंगा। देखिए नेक हमारा अटैच हो गया। अब देखिए तो देखो फ्रेंड्स नेक को हमने अटैच कर लिया, कितना प्यारा दिख रहा है, कितना अच्छा फाइन फिनिशिंग आ रही है इसके ऊपर, ठीक है। और एक और चीज आपको मैं बताऊं कि ये जो लाइनिंग जो हम अटैच किए हमने या सेल कर रहे हो तो ये आपको मार्जिन पे कट लगाना है। एक कट लगाने के बाद में तब आपका अच्छा से बैठेगा। बहुत लोग इसको कट नहीं लगाते हैं और फिर से वो उनकी जो सीम है ज्वाइंट है वो बैठता नहीं है। अब देखिए इसको आप प्रेस करोगे कितना अच्छा से ये बैठ गया। तो कट लगाना जरूरी है। अब एक और मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से हमने पाइपिंग को अटैच किया था नेक में सेम उसी तरह से मैंने बेल्ट पे अटैच कर लिया है। और फिर भी आपको एक और लगा कर मैं दिखा रहा हूं कि कैसे करना है। देखिए ये हमने डोरी बना रखा है पाइपिंग डोरी, और मैं नीचे लगा ले रहा हूं इसके अंदर। देखिए सेम इसी तरह से मैंने ऊपर लगाया था, थोड़ा टाइम बच जाए इसलिए मैंने आपको वहां पे नहीं दिखाया। तरीका सेम ही रहेगा लगाने का। ये देखिए तो फ्रेंड्स ये हमने पाइपिंग नीचे कच्चा कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो लाइनिंग है बेल्ट वाला उसको हमें सीधा सिलाई लगा लेना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाना है सिलाई। जैसे हमने नेक में लगाए थे सेम वही तरीका है। और ये जो पाइपिंग की सिलाई है इसी सिलाई के ऊपर हम सीधा स्टिच कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए उसके बाद में अभी इस पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगा देना है। सिलाई सर से मैंने लगा कर आपको थोड़ा दिखा दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ जाएगा। देखिए क्लीन फिनिश यहाँ पे सब कुछ बेल्ट हो गया। अब ये लाइनिंग के जड़ में, देखिए ये पाइपिंग की जड़ में लाइनिंग के ऊपर मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं कर रहा हूँ, जो अभी मार्क ये दिख रहा है ना आपको डॉट डॉट मैंने पेंसिल से लगाया है। अब मैं अपनी बॉडी में जब अटैच करूंगा तो इसी डॉट डॉट वाले पे हमारा मशीन आना चाहिए, सिलाई कच्चा होना चाहिए। देखिए तो ये सेंटर में जो पाइपिंग है पहले आपको इस तरह से दोनों कट कर लेना है, टक कर लेंगे, ठीक है ना। ये दोनों फ्रंट है दोनों साइड का अच्छे से, ठीक है। अभी हमारा दोनों जॉइंट हो गया एक साथ, क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद में ये जो बेल्ट हमने कच्चा किया है, मार्कर लगाया है बेल्ट पे ऊपर, तो सेंटर से पहले अटैच करेंगे आधा, ताकि हमारा छोटा बड़ा बेल्ट ना हो, दो भाग में बढ़ जाएगा तो इजी हो जाएगा। तो पहले सेंटर से अटैच करना है और मार्का पे आपको सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है हमारा बेल्ट में बहुत अच्छा फिनिशिंग अंदर बाहर दोनों साइड से आता है, ठीक है।
तो आपको मैं इसके अंदर की फिनिशिंग बाहर का सब दिखाऊंगा कितना प्यारा लगेगा। पहले आप इसको स्टिचिंग को ध्यान से सीखिए। समझ गए फ्रेंड्स। अब मैं मार्का जो लगाया हूँ उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा रहा हूँ। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा मार्का तो कोई बात नहीं है, मतलब इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए मार्का के ऊपर मैंने सिलाई लगा दिया, इस तरह से कच्चा कर दिया है। ठीक है, हाफ में हमने कच्चा कर दिया देखिए। और बाकी जो बच रहा है सेम उसी मार्का पे कच्चा कर लेना है। कच्चा का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक कच्ची सिलाई होती है जो दिखती नहीं है, और पक्का सिलाई वो होता है जो हमारा फिनिशिंग होता है। ठीक है, तो ये कच्चा सिलाई इसलिए बोल रहे हैं अंदर चला जाएगा, और पक्का सिलाई वो होगा जो हम पलट के बेल्ट के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए 2 बार में हमने बेल्ट को कर दिया है कच्चा और कट लगा दिया हमने। इसके बाद में हम अब ये पलट के पक्का सिलाई लगा देंगे, यानी कि फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले सेंटर में एक टक लगा देंगे ताकि हमारी बेल्ट सेंटर में सही जगह पे परफेक्ट तरीके से 100% सही फिटिंग आए और दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, पहले टक लगा दिया तो हमारा क्या हुआ, बेल्ट बिल्कुल फिक्स हो गया वहां पे जहां पे होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगा के इसको हम कर देंगे फिनिश। फिनिश पक्का स्टिच। देखिए आप प्यारा कितना लग रहा है, फिनिशिंग देख सकते हैं, आपको खुद अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो एक प्रोसेस जो है प्रोफेशनल है और उसको यूज करते हैं। तो उस प्रोसेस से हमारी ऐसा लग रहा है कि कोई वेल्डिंग हो रहा है, कोई लोहा स्टिच हो रहा है। आप समझ गए, कहीं खींचातानी कहीं नहीं है फ्रेंड्स। तो एक प्रोसेस है, इसको हम फॉलो करेंगे, आएगा। देखिए अंदर और बाहर दोनों की जो फिनिशिंग है बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है आपको, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया है। अब इसी तरह से आपको बनाना है फ्रेंड्स। फ्रंट ही मेन था, मैं आपको स्टिचिंग दिखाया। इसकी जो फाइनल लुक है फ्रेंड्स एक बार आप देख सकते हैं। और आपको याद होगा कि ये हमने 36 साइज में भी बनाया है, ये 34 हमने बनाया है, सेम साइज का है। और सेम मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ था, सेम कलर में मैंने दोबारा से बनाया 34। आप तो फ्रेंड्स जाइए आप भी बनाइए इसको, सेम फिटिंग आएगा। और अंदर बाहर से बहुत अच्छी क्वालिटी है, अच्छी फिनिशिंग है। ये मैंने ये ब्लाउज आपके सामने देखिए बता रहा है कि कितना अच्छा क्वालिटी है, अंदर बाहर से इतना फिनिशिंग इसके अंदर है। तो आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपके भी इसी तरह से फिटिंग आएगा, आप सही तरीके से बनाएंगे तो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करना। और एक और गुड न्यूज है फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। अपॉर्चुनिटी ये है, बहुत बड़ा मौका ये है फ्रेंड्स कि अब प्ले स्टोर पे अपना ऐप आ चुका है जिसका नाम है साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट। आपको दिख रहा होगा साइड में साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट। और ये बहुत अच्छा मौका इसलिए है, आपकी जो स्टिचिंग में प्रॉब्लम आती है, कैसे आपको गाइड नहीं कोई कर पाता है, उसमें एक ऐसा कोर्स हमने लेके आए हैं, बेसिक टू एडवांस ब्लाउज मास्टरी कोर्स, जिसके अंदर फुल डिटेल है फ्रेंड्स, स्टिचिंग से कटिंग से फिटिंग से आपकी टोटली। उस कोर्स का मतलब है कि आपको बस सीखना, उसमें सीखने का बहुत सारा मटेरियल है, बहुत टेक्निक है, उसको आप लोग डिनाई मत करना। आप लोग सोचते होंगे कि नहीं मुझे बेसिक तो आता है, लेकिन वो ऐसा बेसिक नहीं है जैसे आप लोग सोच के उसको इग्नोर करते हैं। अगर आप उसको सीखते हैं तो आपकी एक बहुत बड़ा नॉलेज आपके अंदर बिल्ड होगा, स्किल आएगा, एक हुनर को आप हासिल करेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स आपके लिए कुछ भी बनाना इजी होगा, एक आइडिया मिलेगा दिमाग में कि हम कुछ भी बना सकते हैं। समझ गए आप? तो इसलिए आप लोग जाइए ब्लाउज मास्टरी कोर्स बेसिक टू एडवांस, उसको लीजिए। और प्राइस अगर कोई उसको 10,000 में दे रहा है तो आपको सिर्फ वो कोर्स 600-700 का कोर्स पड़ रहा है। कितना फर्क है, जो दुनिया आपको इतनी महंगा दे रही है, हम इतना आपको सस्ता दे रहे हैं, ताकि आप उसको सीखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी बुटीक को, अपनी कोई भी कारोबार को शुरुआत कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए अपनी डिजाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, और वो भी अच्छा क्वालिटी के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।